नमस्कार साथियों। और आज की इस क्लासेस में मैं आपको देखिए भारतीय संविधान के नए मंदिर के उद्घाटन के बारे में बताऊंगा कि मतलब भारतीय संविधान अब कैसे इसका निर्माण हुआ, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और नए संसद का निर्माण हुआ, पुराना संसद कहाँ गया, उसका क्या होगा, कितना क्या है। तो देखिए नए संसद की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखिए सबसे पहली समस्या क्या थी, सांसदों की बैठने की जगह क्या थी, कम थी। दूसरी व्यथित बुनियादी ढांचा था उसका। अप्रचलित संचार संरचनाएँ थी और सुरक्षा चिंताएँ थी। कर्मचारियों के लिए अपर्याप्त कार्यक्षेत्र था। और नया संसद भवन में क्या है, नए संसद भवन को बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया है। कौन डिजाइन किया है इन्हें, अब देखिए कौन किया है, बिमल पटेल। बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया है। बिमल पटेल गुजरात स्थित वास्तुकार क्षेत्र में एक अग्रणी नाम है और कुछ प्रतिष्ठित परियोजनाओं का श्रेय उन्हें प्राप्त है। कि अब जैसे बिमल पटेल को हमें याद करना चाहिए कि बिमल पटेल वो क्या है। बिमल पटेल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भी डिजाइन कर रहे हैं। तो देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है उसको भी डिजाइन कौन कर रहा है, बिमल पटेल जी कर रहे हैं। और सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास बिमल पटेल का ताज है। अब देखिए अब हमें जहाँ हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। मतलब नई दिल्ली में 10 दिसंबर 2020 को इन्होंने नए संसद भवन की क्या रखी थी, कार्यशिला रखी थी, आधारशिला रखी हुई थी, जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, कैबिनेट मंत्रियों और विभिन्न देशों के राजदूतों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने भवन के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह भी किया। तो देखिए अब हम देखते हैं फ्रेंड्स, तुलना करते हैं, किसकी तुलना करते हैं, तुलना करेंगे किसकी, तुलना करते हैं नए संसद भवन और पुराने संसद भवन में। तो देखिए नया संसद भवन जो है, और सॉरी एक मिनट, तो जो नया संसद भवन है आप लोग का, नए संसद भवन में 800 करोड़ रुपए इसकी लागत में लगा। जो पुराने संसद भवन था उसमें टोटल लागत जो थी 83 लाख रुपए थी। अब नई संसद भवन है उसमें लोकसभा की सीटें जो हैं टोटल 888 और राज्यसभा की 300 कितनी है, 384 हैं। अब यहाँ देखिए पुराने संसद में कितना था, लोकसभा की 550 सीटें थी और राज्यसभा की 250 सीटें थी। और यहाँ देख लीजिए लोकसभा और ये राज्यसभा, तो यही कंपेरिजन ऐसे हम देखते हैं। और देखिए टोटल एरिया कितना है नई संसद भवन का, जो है नई संसद भवन का टोटल एरिया जो है ये है 64,500 स्क्वायर मीटर, और ये जो है पुराने संसद भवन का 47,500 स्क्वायर मीटर था। इनका आकार देखिए, नई संसद भवन का जो आकार है त्रिभुजाकार है और ये है पुराने संसद भवन गोलाकार है। लेआउट इनका कैसा था, देखिए लेआउट के बारे में जानते हैं, लेआउट के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए लेआउट में नई संसद भवन का लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल लॉज खुले आंगन के आसपास बनाया गया है। और फिर देखिए पुराने में क्या था, सेंट्रल हॉल का बड़ा गोलाकार भवन था। और नई संसद में देखिए फ्रेंड्स, देखिए नई संसद में कोई हॉल नहीं, लोकसभा संयुक्त बैठक की, और लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त बैठक यहाँ पर ऐसा दिया है। तो न्यू पार्लियामेंट और ओल्ड पार्लियामेंट में क्या क्या हुआ है, देखिए क्या समस्या। अब देखिए न्यू पार्लियामेंट जो है पुस्तकालय और समिति कक्ष, भोजन कक्ष, ये सब उपलब्ध है नए वाले में। पुराने में क्या था, निजी भोजन कक्ष तो होता था सबका अलग अलग और पढ़ने के कमरे होते थे। नई संसद भवन में लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए हॉल, और यहाँ इसमें क्या है, जलपान गृह या जलपान कक्ष, एमपीएस के लिए लाउंज, और ये क्या है, बैंक्वेट हॉल। ऐसे देख लीजिए आप लोग। और पुरानी संसद की आधारशिला के बारे में जानते हैं, पुरानी संसद की आधारशिला कैसे रखी गई थी। तो पुरानी संसद के बारे में देखते हैं। देखिए पुरानी संसद जो थी, पुरानी संसद की आधारशिला किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में रखी गई थी। और फ्रेंड्स पुरानी संसद का निर्माण कार्य 6 वर्ष मतलब 12 फरवरी 1921 से 18 जनवरी 1927 तक चला था। और देखिए बेटा ये है यहाँ तक, हाँ, पुरानी संसद की आधारशिला किंग जॉर्ज पंचम का प्रतिनिधित्व करने वाले ब्रिटेन के ड्यूक ऑफ कनाट ने 12 फरवरी 1921 को रखी थी और कहा था कि यह भारत के पुनर्जन्म के प्रतीक के रूप में खड़ा होगा। अब देखिए
पुरानी संसद का उद्घाटन, अब देख लीजिए इसका उद्घाटन कब हुआ था। पुरानी संसद का उद्घाटन 18 जनवरी ने तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। कौन किया था? लॉर्ड इरविन ने किया था। लॉर्ड इरविन ने इसे काउंसिल हाउस कहा था। किसे काउंसिल हाउस कहा था? मतलब जो पुरानी संसद थी उसे। भारत के पहले आम चुनाव के बाद 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन किया गया था। इस लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ। कुल लोकसभा सीटें 489 थी। पहले कितनी थी? 489 थी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है? 1927 में संसद भवन की स्थापना डिजाइन एडवर्ड लुटियन एवं हर्बर्ट बेकर ने किया था। अब देखिए, ये एक चर्चित विषय है। नए संसद भवन में एक एकदम चर्चित विषय है। क्या है? राजदंड या संगोल। देखिए फ्रेंड्स, राजदंड जिससे संगोल भी कहा जाता है, संगोल चोल साम्राज्य से आया हुआ प्रतीक है, जिसका अर्थ संपदा से संपन्न और यह नीतिगत शासन का संदेश देता है। तो फ्रेंड्स, इसे राजदंड की तरह माना जाता है। क्या माना जाता है? राजदंड की तरह। संगोल को चोल वंश में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक माना जाता है। भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजकमल ने लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की भूमि को अपनाने की सलाह दी थी। सत्ता हस्तांतरण के दौरान इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सौंपा था। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। आप सभी का धन्यवाद।